आज हम डिस्कस करेंगे कॉजेस ऑफ वेरिएशन के बारे में। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि वेरिएशन किसे कहा जाता है। वेरिएशन कहा जाता है जब हम देखते हैं चीज़ें थोड़ी थोड़ी एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। इस बात को समझने के लिए हम अपने सामने एक तस्वीर ले आए हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि ये सारे क्या है, ह्यूमन यानी कि इंसान। ये सब इंसान है लेकिन एक दूसरे से थोड़े थोड़े मुख्तलिफ हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि इनका जो स्किन का कलर है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं इनके बालों का रंग एक दूसरे से मुख्तलिफ है, आँखों का, इसके अलावा इनके नक्श जो हैं चेहरे के वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। लेकिन ये सारे के सारे क्या हैं, ह्यूमन है, इंसान है। ये जो थोड़ी थोड़ी इनके दरमियान आपस में एक दूसरे से जो तब्दीली, या हम कहते हैं कि जो एक दूसरे से करेक्टर्स जो हैं, खसूसियात जो हैं थोड़ी सी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, उसे हम कहते हैं वेरिएशन। अब हमने बात करनी है कॉजेज़ की कि कौन सी वजह हो सकती हैं वेरिएशन की। तो हम कुछ इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी हैं, उनको वन बाय वन हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं म्यूटेशन की। म्यूटेशन जो है वो भी वजह बनती है वेरिएशन की, यानी कि तब्दीली की थोड़ी। अब हम देखते हैं कि म्यूटेशन जो है वो क्या होती है। म्यूटेशन हम कहते हैं जब डीएनए में कोई तब्दीली आ जाए, उसके सीक्वेंस में कोई तब्दीली आ जाए, तो उसे हम कहते हैं कि वहाँ पर म्यूटेशन हुई है। डीएनए जिसे कि जेनेटिक मटेरियल या वरासती मादा कहा जाता है। हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर नॉर्मल जीन है और जीन जो है वो क्या करती है, आगे जो है जीन से प्रोटीन बनती है। इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है जिससे आगे प्रोटीन बनती है। जब नॉर्मल जीन होगा तो उससे नॉर्मल प्रोटीन बनेगी, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब अगर जीन में कोई तब्दीली आ गई है, कोई चेंज आ गया, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तब्दीली हो गई है, ठीक है, चेंज हो गया है, तो उसकी वजह से अब वो प्रोटीन नहीं बनेगी जिस तरह की बननी चाहिए थी, बल्कि या तो एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगी, उससे मुख्तलिफ होगी, या एबनॉर्मल होगी, या फिर हो सकता है कि कोई भी प्रोटीन ना बने। जब इस तरह से जो डीएनए है या जेनेटिक मटेरियल है उसमें कोई तब्दीली आती है तो उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, वो हेरिटेबल है। ठीक है, यानी कि हेरिटेबल होने का क्या मतलब है, मतलब ये कि वो आगे जनरेशन में पास ऑन होगी, यानी पेरेंट्स से उनके बच्चों में जा सकती है, क्योंकि ये उसके जो जीन है, जो जेनेटिक मटेरियल है, जो वरासती मादा है, उसके अंदर जो तब्दीली आती है वो आगे बच्चों में जा सकती है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि ये क्या है, मेजर सोर्स है वेरिएशन का और ये हेरिटेबल है। अब अगर हम एक और कॉज की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं, ये क्या है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर वो फिनोमेना, वो अमल है जो कि हम देखते हैं कि जब सेल डिवाइड करता है और मियोसिस के ज़रिए से डिवाइड कर रहा है, यानी कि जब सेल में मियोसिस होता है और सेल डिवाइड करता है तो फिर उस टाइम पर इनके दरमियान एक्सचेंज होता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल एक्सचेंज होता है इनके क्रोमेटिड्स का। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको हम एक डार्क कलर से कर लेते हैं, ये क्या है, ये क्रोमेटिड। ठीक है, इसी तरह से हम देख रहे हैं ये दूसरा क्या है, क्रोमेटिड है। तो यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो हम देख रहे हैं कि जैसे आपस में इन्होंने क्रॉस बनाए हुए हैं, इधर भी हम इसको गौर से देख सकते हैं। अब जैसे फिंगर्स क्रॉस की हुई हों, और इधर आके हम देखते हैं कि ये जो है, इसमें ये जो ब्लू कलर का है इसके पास वहाँ पर उतना पार्ट अब रेड कलर का आ चुका हुआ है, यानी कि इन्होंने आपस में जो मटेरियल है वो एक्सचेंज कर लिया है। एक्सचेंज कर लिया है तभी हमें ये जो रेड कलर का क्रोमोसोम नज़र आ रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा पार्ट ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने म्यूचुअल एक्सचेंज किया है। अब ये जो म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ है ना दोनों के दरमियान, ये हुआ है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो हम क्रोमोसोम देख रहे हैं, इसमें ये जो ब्लू
और इसके साथ जो ब्लू है ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड है। रेड के साथ जो दूसरा इसका आर्म प्रेजेंट है, रेड का जो रेड है यानी इसका, ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड है। लेकिन जो एक्सचेंज हुआ है वो रेड और ब्लू का हुआ है। अब रेड और ब्लू आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं और इनके दरमियान भी एक्सचेंज होता है। यहाँ पर एक और चीज़ हम देख रही हैं कि ये जो हमें रेड कलर का क्रोमोसोम और ब्लू कलर का क्रोमोसोम है ये तकरीबन दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, इनका साइज एक जैसा है। इस तरह के जो होमोलोगस हैं, अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं इन्होंने पेयर बनाए। होमोलोगस हम कह रहे हैं क्योंकि हमें एक जैसे लगते हैं, होमो मीन सेम, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक पेयर है, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं उनके दरमियान जेनेटिक मटेरियल यानी कि विरासती मादे का जो एक्सचेंज होता है उसे क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। और ये मियोसिस के कौन से वाले फेज में होता है, प्रोफेज में। जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं सेल डिवीजन, उसमें मियोसिस में हमने देखा था कि मियोसिस को जो है वो फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। तो जिस फेज में उसका ये जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है वो है प्रोफेज, प्रोफेज 1। क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से जो मैटरनल और पैटर्नल, मैटरनल यानी कि जो मदर से आ रहे हैं जीन्स और पैटर्नल यानी कि जो फादर से आ रहे हैं जीन्स, या फिर हम कहते हैं कि अलील्स, वो मिक्स होते हैं और सेग्रीगेट होते हैं। सेग्रीगेट होने का मतलब ये होता है, सॉरी, सेग्रीगेट हो जाते हैं यानी कि अलग हो जाते हैं। और इस फिनोमिना की वजह से हम देखते हैं कि जो बहन भाई होते हैं वो एक दूसरे से भी मिल रहे होते हैं और अपने वालदैन से, अपने पेरेंट्स जो हैं उनसे भी मिलते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से मुख्तलिफ भी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये सारे के सारे बिल्कुल एक जैसे हों, ऐसा नहीं होता। अब जैसे यहाँ पर इस तस्वीर में भी हम देख रहे हैं एक फैमिली, और इसमें हम देख रहे हैं पेरेंट्स और उनके 3 बच्चे। हम देख रहे हैं कि जो ऑस्प्रिंग्स हैं, जो बच्चे हैं, ये आपस में एक दूसरे से भी मिलते हैं और अपने वालदैन से भी मिलते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं, यानी इनमें वेरिएबिलिटी भी है, ये वेरिएबल भी हैं। और ये वेरिएबल क्यों होते हैं? क्योंकि हमने बात की थी कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो थोड़ा बहुत एक दूसरे से एक्सचेंज होता है और उसकी वजह से वेरिएबिलिटी आती है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर भी एक कॉज है, वजह है वेरिएशन की। अब अगर हम एक और कॉज की बात करें तो वो है इन्वायरमेंट, यानी कि हमारा माहौल। जैसे कि हम इस तस्वीर में देख रहे हैं कि हम अगर कहीं पर भी मौजूद हैं तो हमारे आसपास इर्द गिर्द ये सब कुछ मिलके क्या बनाती हैं, हमारा इन्वायरमेंट यानी हमारा माहौल। अब हम ये देखते हैं कि जो इन्वायरमेंट है, जो माहौल है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो वेरिएशन कॉज कर सकते हैं, वेरिएशन की वजह बन सकते हैं। जैसे कि अगर हम बहुत ज़्यादा धूप में, सनलाइट में वक्त गुजारेंगे और डायरेक्ट जो है वो सनलाइट अगर हमारे ऊपर पड़ेगी तो उसकी वजह से जो स्किन का, जिल्द का रंग है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, यानी पिगमेंटेशन हो जाती है। जैसे हम कहते हैं टैनिंग हो जाती है, जो रंगत है वो थोड़ी सी गहरी हो जाती है। यानी सनलाइट क्या है, ये एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है और ये भी वजह बनता है, ये भी एक कॉज है वेरिएशन की। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया कॉजेस ऑफ वेरिएशंस के बारे में। बाकी के जो कॉजेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।